नमस्ते एक्वेरियस, वेलकम बैक एक्वेरियस। कल सॉरी मैं आपकी वीडियो भूल गई थी, नहीं पोस्ट कर पाई। तो आज ये वीडियो है 11 से 17 मार्च के बीच की है। ये प्रेडिक्शन करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड जिस हद तक मैच हो उस हद तक रखे, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें बिकॉज हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है, करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखती हूँ क्या है इस वीक में, क्या है डेक में। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी तो एक स्टेबल फेस रहेगा, लेकिन कहूँगी ये वीक के बिगिन में अगर कुछ रिजल्ट्स की वेटिंग है तो कहूँगी होपफुल रहेंगी, काफ़ी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए, ब्लेस्ड हो। एंड कहूँगी अगर इस वीक में मिड ऑफ द फेज की अगर मैं बात करूँ फ्रेशर्स, तो आपकी लग रही है कि आपको किसी अदर कोई अगर कुछ सलाह देता है अपनी लाइफ को कुछ अचीव करने के लिए, या कुछ चीज़ों में अगर आपको क्लियरिटी देता है तो उन्हें सुनने की ज़रूरत है। एंड इस वीक के लास्ट में कहूँगी जो कन्फ्यूजन्स हैं, शायद उस वे में कुछ भी आपको अगर चूजिंग वाली हो सकती है सिचुएशन हो, तो आई थिंक उस वे में आपको किसी अदर को भी सुन के अगर अपने दिमाग में चीज़ें को फिट कर सकते हो तो आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है एक्वेरियस। इट मीन्स कि अगर कुछ चीज़ें रिजल्ट आई हैं एंड आपको उसके रिगार्डिंग पढ़ाई में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर कुछ चीज़ें हैं और कोई अगर सलाह दे रहा है, किसी मेंटोर से अगर सलाह ले सकते हो तो वो भी आपके लिए बेटर है, तो लीजिए। जो भी डाउट्स हैं कहूँगी वो क्लियर हो जाएंगी। अगर जॉब वालों के लिए कहूँ तो बहुत ही ब्लेस्ड हो, हैप्पी है, काफ़ी होपफुल रहोगे एंड फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर लग रही है। एंड कहूँगी अगर कुछ स्विच की बातें चल रही थी तो वो भी दिख रही है कि अगर वेटिंग है तो आई थिंक उसमें भी परिवर्तन दिख रहा है आपका। एंड कहूँगी वहाँ पे कलीग के साथ में भी अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है, तो आपकी डिज़ायर्स, आपकी विश जो भी है तो कहूँगी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, ब्लेस्ड हो जॉब वाले। बिजनेस पे अगर कहूँगी तो बिजनेस पे अशांत मन रहेगा, परेशान रहोगे, पैसों की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, हो सकता है कुछ हद तक लॉसेस भी लगे। इस वीक के मीड में अगर कहूँगी तो आपको लॉसेस भी लग सकते हैं, कि कहूँगी ज़्यादा अगर कहीं कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इस वीक में ना करें, फ्यूचर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको, तो चिंताएँ बहुत ज़्यादा रहेंगी। फाइनेंशियल अनस्टेबल फेज रहेगा आपका। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। देखो ओवरऑल में कहूँ तो पैसों को लेके ही कार्ड आई है, पैसे की ही कार्ड है। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा शायद सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो पैसों को लेके, ऑल्दो कि उतनी लॉसेस नहीं है, या कहूँगी उसकी रिकवरी हो जाएगी, बट सोच समझ के अगर आप खर्च करते हो या कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करते हो, या कहूँगी जो फ्रेशर्स भी हैं उनके लिए भी अगर कहूँ तो ये कार्ड इस रूप में दिखा रहा है आपको कि जो भी जगलिंग है, आई थिंक हो सकता है कि जहाँ भी आप पढ़ाई करना चाह रहे हो या फिर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो पैसों का हो सकता है कि आप थोड़ा सा उस वे में कैसे करूँ क्या करूँ उस चीज़ में आपका रहेगा। तो पैसों को लेके चिंताएं दिख रही हैं, बट कहूँगी स्टेबल हो, उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ में कह रहे हैं ना स्टेबल फेज आ जाएगा, तो होप लूज नहीं करना है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, जो भी सिचुएशन है उसमें एडजस्ट करके रहनी है आपको। आपके लिए अगर अच्छे नंबर कहूँ तो आपके लिए 3 अच्छा है, बृहस्पति स्ट्रांग है इस वीक में। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। पहले एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं क्या है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। ओके, देखते हैं क्या है डेक में। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उनकी करंट में क्या है सिचुएशन, क्या सोचते हैं आपको लेके, डिवाइन बताएं इनके पर्सन क्या सोचते हैं इनको लेके। देखो कहीं ना कहीं से ये आपकी जानकारी तो ज़रूर रख रहे हैं। ये पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी सोशल मीडिया से भी अगर कनेक्टेड हैं तो वहाँ से भी जानकारी ले रहे हैं, मिस करते हैं आपको, बट कहूँगी ये पलट के आपकी तरफ में उस वे में आना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि भले ही आपको मिस करते हैं, जानते हैं या आपकी जानकारी भी रखते हैं, लेकिन स्टिल कहूँगी ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके लिए करो। ये आपकी तरफ में मुड़ के नहीं देखना चाहते। दिमाग से अगर कहूँ तो इन्हें लगता है कि ये डिस्टेंस जो बना है या नो कॉन्टैक्ट फेज बना है, ये
आपने इनके लिए कुछ नहीं किया, इस वजह से बना है, यानी कि मिस्टेक्स अगर है तो आपकी है, ना कि इस पर्सन की है। तो इन्हें लगता है कि मैं क्यों करूं, इनके दिमाग की सोच में अगर कहूँ तो इन्हें लगता है कि ये सिचुएशन में इन्हें और आगे निकल जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कहूँ तो ये मूव ऑन की भी सोचते हैं, लेकिन आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। एंड इन्हें ये भी अगर कहूँ ना, इनकी गट फीलिंग्स भी हैं कि आप इन्हें ज़रूर जोड़ोगे। कुछ ना कुछ है कि एक अभी की सिचुएशन में भले नहीं बात हो रही है, लेकिन इन्हें इनकी एक गट फीलिंग है कि एक लॉन्ग टर्म में जाके ही सही, बहुत दिनों बाद ही सही ये चीज़ें बदलेंगी एंड ये करेंगे। मतलब जो भी एफर्ट डालना है वो आपको डालना है। इनकी तरफ से अगर कहूँ तो भले ये आपको बहुत जगह से जानकारी लेते हैं, जानते हैं, आपकी चीज़ें देखते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, लेकिन ये नहीं करने वाले हैं। देखती हूँ क्या कुछ टाइम बाद ही से कुछ एक्शंस या आने वाले समय में क्या परिवर्तन के रूप में है, इनकी तरफ से क्या कुछ आगे कुछ मन बदलेगा इनका। देखो, इनका मन तो नहीं बदलने वाला है। यहाँ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कई लोग भी प्रेजेंस हैं जिसके वजह से ये उस कलेश में दोबारा वापसी नहीं करना चाहते हैं। जिस टॉपिक को लेके ये सेपरेशन है, कुछ लोग भी हैं अगर उसमें, तो दोबारा वापसी में बिल्कुल इनका मन नहीं है। तो नेक्स्ट एक्शंस या स्टेप अप की बात कहूँ तो ये फ्रीडम में जीना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऑल्दो कि इन्हें पता तो है कि देखो आपसे एक लॉन्ग टर्म ही सही, बाद ही सही चीज़ें आएंगी आपकी तरफ से, बट उस टाइम पे शायद बात करें तो करें। फिलहाल इनके तरफ से कहूँगी नहीं, ये कहीं ना कहीं मिस करते हैं, चाहते हैं, लेकिन होगा इनके तरफ से नहीं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या इनके तरफ से क्या है, ओवरऑल में क्या है, क्या कुछ टेक्स्ट मैसेज कॉल, कुछ चीज़ें की सिचुएशन आने वाले समय में क्या कुछ है, इस वीक में कुछ है। मैं बोल रही हूँ ना, नो। इनके सारे ही कार्ड्स में सिचुएशन एंड ये चीज़ें अगर कहूँ तो नो की ही कार्ड आ रही हैं कि ये अपने से कोई एफर्ट नहीं डालने वाले हैं, बिकॉज इन्हें लगता है कि जो भी गलतियाँ, जो भी चीज़ें हैं वो आपने की है, तो ये क्यों देखें आपकी तरफ में। तो आई थिंक ना ही इनकी तरफ से अभी फिलहाल कोई मैसेज, टेक्स्ट, कॉल इस वीक में अगर एक्सपेक्ट करते हो तो मैं कहूँगी बिल्कुल ही नहीं। ये पर्सन को पता है कि करना है तो आपको करना है, बट इनकी तरफ से नहीं। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक कीजिए, तो शायद ये कुछ सोचें। अगर या कहूँ तो मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है कि इन्होंने ही ब्लॉक करके रखा है, बिकॉज चीज़ें हैं, अगर कहूँगी कुछ टाइम पे हो सकता है ये अनब्लॉक करेंगे, बट टेक्स्ट मैसेज की अगर मैं बात कहूँ तो इनका मन फिलहाल तो नहीं है अभी कि इस वीक में कुछ चीज़ें करें। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो, अपने लिए अगर कुछ चीज़ें जाननी है, बिकॉज एक जनरल वे में होती हैं, तो स्टिल उसी वे में आप रखिए। एंड अगर खुद के लिए अगर जानकारी रखनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।